नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। सभी दर्शकों को खुला मंच के इस कार्यक्रम में हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। जैसे कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं ऐसे शख्स मौजूद होते हैं जिनका एक बड़ा अनुभव अपने उस फील्ड से होता है जहां उनके द्वारा जीवन यापन किया गया है और वर्तमान स्थितियों से लेकर के आने वाले भविष्य की परिकल्पना के रूप में आगे बढ़ते हुए लोगों को जागरूक करने का अथक प्रयास करते हैं। ऐसी सेवा भावनाओं के साथ में आज जनमंच के साथ में ये हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद हैं पूर्व विधायक चंदला से आरडी प्रजापति जी, जिनके पास एक बड़ा अनुभव एक पार्टी नहीं, दो पार्टी नहीं, बल्कि चार पार्टियों का है। शुरुआत उनके राजनीतिक पद से हुई और एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वर्तमान में भी लगभग कई समस्याओं से ग्रसित लोगों की समस्याओं के समाधान में आगे आते हैं। वर्तमान में भी कुछ ऐसी हलचल छतरपुर शहर और जिले और प्रदेश भर में फैली हुई है। विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर आज वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या स्थितियां इस तरह से विचित्र हुई हैं और क्या स्थितियों में परिवर्तन हुआ है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो पर। विधायक जी, आपसे जानना चाहूँगा, शुरुआत जो राजनीति की होती है वो आपकी किस वर्ष में हुई और शुरुआती दौर में कैसा वहाँ का माहौल हुआ करता था? पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत गरीब घराने से था। मैं अपने घर के मवेशी चराता था। एक साल में मैंने 5वीं पास की, फिर स्कूल गया, वहाँ फर्स्ट क्लास पूरे स्कूल टॉप रहा। BSc AG MSc AG किया और 3 नौकरी की मैं क्लास 1 अधिकारी था। और सामाजिक विचारधारा तो मेरी बहुत पहले थी। मैं गरीबों के लिए, क्योंकि गरीबी मैंने देखी है और सबसे ज़्यादा मैंने गरीबी झेली भी है। एक रुपये एक चीज़ के लिए मोहताज रहा। तो जो जाके पैर न फटी बीमारी वो खा जाने पीर पाई। बिल्कुल। फिर मैंने राजनीति यहाँ से शुरू की। मैं लोकसभा चुनाव खजुराहो से 1996 का लड़ा। उस समय उमा जी लड़ रही थी, मानवेंद्र सिंह उमा जी BJP से, मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस से, मैं BSP से और लक्ष्मी नारायण यादव जी आपके क्या कहती जनता दल की सरकार थी। मैं तीसरे पे तो वो चौथे पे थे। मैं BSP से मंडी अध्यक्ष भी रहा, जिला पंचायत में कृषि समिति का अध्यक्ष रहा। और उमा जी मुझे लाई कि आरडी प्रजापति आप BJP ज्वाइन कर लो। सब लोगों ने कहा, मैंने कहा ठीक है। मैंने BJP ज्वाइन की और BJP में बहुत काम किया। इसके बाद चूँकि मैंने ज्वाइन किया तो उमा जी को निकाल दिया गया, तो मैं उनके साथ, चूँकि वही लाई थी, तो मैंने आया। फिर मैंने लोक विधानसभा का चंदा से चुनाव लड़ा जी। पहले मैं BSP से चंदा से चुनाव लड़ा था। यानी शुरुआत जो रही वो BSP पार्टी से रही। BSP से मैं 96 का चुनाव लड़ा, 98 में विधानसभा चंदा से लड़ा, 2003 में 2000 में मंडी अध्यक्ष रहा, जिसमें मैं ऐसा मंडी अध्यक्ष ने 35 लोग लड़े थे, 34 की जमानत जब थी। और मैं महाराजपुर से चुनाव लड़ा, समान सीट से, BSP से ही। तो 25,331 वोट में कर मुझे दूसरे स्थान पर रहा। फिर मुझे इसमें BJP में आ गया। BJP में भी जब उमा जी को निकाला गया, मैं भी चला गया। फिर जनशक्ति से लड़ा तो मुझे 900 वोट से मैं चुनाव हारा चंदा से। और दोबारा मैं जब BJP में उमा जी आई तो मैं 40,000 से चुनाव जीता। और ये वहीं पर, इसके पहले मैं जिला पंचायत में कृषि समिति का अध्यक्ष था। मतलब आपके मंडी अध्यक्ष के बाद जिला पंचायत में कृषि समिति का अध्यक्ष था। फिर मैं विधायक हुआ। फिर लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और लड़के को विधायक भी बनाया। और मेरा टिकट, चूँकि यहाँ क्या था, हम लोगों के यहाँ रिजर्वेशन, ये जो सीट है टीकमगढ़, हम लोग 70 वर्ष से SC के लोग विधायक, सांसद, मंत्री, यहाँ से पंच से लेकर सरपंच, जनपद तक, सब तक टिकट, मतलब लोगों को वोट करते रहे, समान लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोग। अब हमारी ये बारी आई, क्योंकि हमें समान सीट से टिकट नहीं दिया जाता है। ST से दे नहीं सकते, OBC से दे नहीं सकते। अब SC सीट से नहीं देंगे तो हम कब चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, एक ही ऑफर है और वो भी ना मिले तो फिर ऑप्शन क्या? तो क्या हुआ कि माननीय हमारे वीरेंद्र कुमार खटीक जी, ये वहाँ 15 साल रहे। तो हमने एक निवेदन किया, 2 वर्ष यहाँ पंचवर्षीय रह चुके, इस तरह हमने निवेदन किया कि भाई ऐसा करो कि हमारे यहाँ 24% जनसंख्या है और 24% आप समान सीट में नहीं देते हो, बैकवर्ड में दे ही नहीं सकते,
एसटी में दे ही नहीं सकते तो रिजर्व में अगर आप बाहर के आदमी को क्यों लाएं? आरडी प्रजापति को ना दो। लेकिन हमारे यहाँ 2-3, क्योंकि 2 जिले थे, अब 3 जिले हो गए जी। पर छतरपुर, टीकमगढ़ या निवाड़ी। तो इन लोगों ने नहीं टिकट दिया, मेरे से कहा देंगे, पूरा काम करा लिया। अब जब हम गए माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ, तो इन लोगों ने कोई रामलाल जी से मिले, इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा देखो सर, ये तो हमारे साथ अन्याय है, या तो आप कह दीजिए, ये झूठ मत करिए कि सबका विकास सबका साथ। जब 70 वर्ष से हम आपको सेवा करते रहे और अपने लोगों से, भाइयों से कहा कि हमने आपको पंच बनाया, सरपंच बनाया, जनपद बनाया, जिला बनाया, विधायक बनाया, संसद बनाया, अब जब हमारा व्यवहार लौटाने का टाइम आया, अब हमारी बारी आई, तो आप वहां के लोगों को ला रहे हो। ये कैसा राम राज्य है? भाई ये तो मेरी समझ से राम राज्य नहीं, उनने अपना रक्षण ले लिया। अगर समान सीट होती तो हम ना कहते, हम यहाँ समान सीट वालों से नहीं कहते, क्योंकि समान सीट से कोई भी कहीं से लड़ लेता है। बिल्कुल। लेकिन रिजर्व सीट तो उसके लिए रिजर्व है, यहाँ सेपरेट है, वो सुरक्षित है। बिल्कुल। और 24% वोट है, ऐसा नहीं सर। तो आप ये मानिए, मैं बड़ा तकलीफ हुआ। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं दिल वाला नेता भी हूँ, मैं दल वाल का नहीं। मैं तो इसलिए है कि जो गरीबों की सुनेगा उसके मैं साथ हूँ। और ये आपने देखा होगा, जब मैं विधायक था, मेरे क्षेत्र में पूरे बालू माफिया पूरे खेत बर्बाद किए थे किसानों के, टोटली बर्बाद कर दिए थे। बालू जगह जगह गड्ढा, एक भी रोड नहीं थी। मैंने 350 रोडें बनवाई। अब उन्होंने क्या किया कि खेत बर्बाद कर दिए, पूरे भारत के लोग आए और मतलब जगह जगह हमारी माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ी करने लगे। और क्या करें कि दारू मुर्गा जबरदस्ती। तो मैंने कहा कि बात इस जो यहाँ का था खनिज अधिकारी था संतोषी, मैंने कहा इसको हटा दो, ये बहुत अन्याय कर रहा है। हमारे खाने में बालू, पानी में बालू, और आपके हवा में बालू, मतलब नाक में सब जगह बालू। तो हमने कहा ये बीमारी फैल रही है हमारे खेत, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे पूरे लोग, दिल्ली जम्मू कश्मीर 90% लोग मेरे यहाँ से जाता है, और पूरे भारत के लोग अरबपति मेरे क्षेत्र से बन रहे हैं। मतलब जो घर में ही व्यवस्थाएं हैं तो वो घर वाले पलायन कर रहे हैं और अन्य राज्यों से लोग आकर के सोना उगाल रहे हैं। हाँ, और ये ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ, वहाँ के लोगों को मजदूरी भी नहीं दी जाती है। भाई उसमें एक नुकसान नहीं, एक तो हमारा शरीर का नुकसान, दूसरा हमारा खेती का नुकसान, तीसरा हमारा पर्यावरण का नुकसान, बिल्कुल, चौथा हमारा आपके रोडों का नुकसान। अगर हम कहते, देखो ये कहते हैं कि हमारी नर्मदा माँ जीवनदायिनी नर्मदा, हम भी मानते हैं, जीवनदायिनी गंगा जमुना हम भी मानते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे लिए तो जीवनदायिनी आपकी केन नदी है। तो जो सीमावर्ती है हमारे लिए तो वही जीवन जो हमारे पास रहे, वो जो हम खाएंगे वही नहीं हमारे जीवनदायिनी है। बिल्कुल। फिर इनको बुरा लगता है, मतलब हमारे यहाँ जीवनदायिनी, हमारे जो कहें तो वो जीवनदायिनी नहीं, ये कहें तो जीवनदायिनी, क्योंकि इनको अरबों सरबों की संपत्ति मिलती रही। अब जब मैं विरोध करूं तो लोग बोले कि इनको पैसा नहीं मिला। तो मैंने कहा पैसा नहीं मिले तो मेरी जांच क्यों नहीं करवाते आप? अगर जिसको मैं गाली देता हूं, जिसका मैं विरोध करता हूं, तो कहे ना यार हरिश्चंद्र, क्यों हरिश्चंद्र तुमने इतना पैसा लिया? बिल्कुल। भी कहता क्यों नहीं है? और फिर मेरे ऊपर बालू का खनन का मुकदमा कायम करो ना यार, अगर मैं करता हूँ तो। साहब अगर मैं करता था तो ये लोग कह देते थे पैसा नहीं मिला, और जब ना करूं तो पैसा मिल गया। तो मेरी तरफ से, दोनों तरफ से, क्योंकि देखिए गरीब आदमी कुछ कहे, इसलिए मैंने 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक बड़ा राजनीतिक पद, कई तरह की पार्टियों में आप सम्मिलियन रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरियां रह गई या क्या अव्यवस्थाएं रही जो एक पहले बासपा, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर जनशक्ति और उसके बाद फिर सपा, ये परिवर्तन क्यों आवश्यक रहा? बीएसपी में मैंने बहुत पहले काम किया, मैं डीएस4 से काम करता था 1982 से, और मानवर काशीराम जी का मैं सिपाही था, बहुत रातों दिन। लेकिन यहाँ एक दद्दू विधायक आए थे, जब मैं वहाँ 1993 मऊगंज रीवा से विधायक होता, वहाँ मैंने काम किया, तो वहीं सर्विस कर रहा था। मेरे 16 माह इस्तीफा दिएगा। वहाँ मैंने भीम सिंह पटेल जी को बाम से पर रह के, भीम सिंह पटेल पहला सांसद था रीवा से, जीएसपी से हमने बनाया, फिर बुद्ध सेन को बनाया, बाहर हम रहे। और इसके बाद सुखलाल कुशवाहा जी जेल के अंदर थे, 2 मुख्यमंत्री थे,
आपके वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और अर्जुन सिंह, वो अंदर थे, सुखलाल भाई, और हमने बाहर रह के काम किया, नौकरी में रह करके, और हमने उनको सांसद बनाया, दो मुख्यमंत्री बनाया। फिर मुझे यहाँ उमाबाद, मुझे यहाँ टिकट दिया गया। ये मेरा क्या है, मेरा टिकट वहाँ काट दिया गया था, ठीक, मऊगंज रीवा से। मैं 3 पंचवर्षीय विधायक वहाँ होता, मैंने नाई बिरादरी को बनाया, लेकिन भीम सिंह ने मेरा टिकट कटवाया पैसा लेकर के। तो जब मैंने फिर उनका मैंने विरोध करके मैंने उनको बुद्धसिंह पटेल को दिलाया। काशीराम साहब बोले आप लोकसभा खजुराहो से लड़ जाए। मैं आज खजुराहो से चुनाव लड़ गया, तीसरे स्थान पे था, मैं कभी जानता नहीं था। तो ये चीज़ मैंने किया। इसके बाद क्या हुआ कि दद्दू विधायक यहाँ काम, दद्दू थे, दद्दू अहरवाल, ये बगल में रहने वाले हैं, तो इनका मायावती से संबंध था, काशीराम चले गए, तो इनने मुझे पार्टी से निकलवा दिया। वो कहीं ना कहीं पावर नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि वो कभी नहीं इतना वोट पा सके, यूपी के रहने वाले। तो मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ का आदमी, यहाँ के आदमी को तैयार कर। वो कहाँ जाएंगे? मैंने कहा मैं ये पहले वहाँ का विधायक, मैं जिलाध्यक्ष भी रहा यहाँ का, बीएसपी का, और नंबर 1 रहा, बहुत गरीब हूँ। अब आप मानिए, जिस दिन मुझे पार्टी से निकाला गया, मेरे 3 दिन खाना नहीं मिला घर में। मैं इतना रोया कि मेरे माँ बाप और सबके आंसू गिरते थे, मेरे लड़के बच्चे, क्योंकि मैंने बीएसपी, जब बीएसपी बनी नहीं थी, मैं DS4 से काम करने वाला, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति रीवा में। चलो अब निकाल दिया तो निकाल दिया तो अपन लोग अपना इस काम करने लगे। जब काम करने लगे तो बीजेपी वालों ने कह दिया मेरे साथ आ जाओ। उमा जी बोली, मैंने ठीक है। तो उन्हीं ग्वालियर से, मैंने कहा ग्वालियर ने, मैं छत्रपति, अडवाणी जी आए थे, तो अडवाणी जी से सदस्यता हमने ली यही छतरपुर में। फिर उन्होंने क्या किया, उमा जी को निकाल दिया, तो हम भी निकल गए। अब तो उमा जी लाई थी, देखो आपसे झूठ, बिल्कुल, तो हमारी मजबूरी थी कि हम भी चले गए। और जब वो आ गई तो मैं भी आ गया। अब ये जो मैं सपा ज्वाइन किया, तो मैं तो विरोधी हूँ। देखो, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अन्याय का विरोध करूँगा, चाहे अकेला, भले ही घर में भी है, और अगर घर में भी बात अगर वो अन्याय की हो रही है तो बर्दाश्त नहीं की। आप ये कहेंगे मैं वो नेता नहीं हूँ। मेरा लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष बना, मैं जिस दिन अध्यक्ष बना उस दिन से मैं एक दिन उनके कारोबार को नहीं देखा, एक दिन नहीं मैंने देखा, पूरा वही चलाते रहे। और जो भी उनके अनुयायी है, जो उनके सदस्य वही करते रहे। मैं किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। इसी तरह का, जितने यहाँ विधायक बनते हैं ना, इंटरफेयर करते हैं। लड़का विधायक है तो अपनी गाड़ी में लगाते हैं, बाप विधायक है तो अपनी गाड़ी में विधायक। RD प्रजापति नहीं भाई, बस वो है जिला पंचायत, वो है। जब वो विधायक बने तो आज मैं 4 साल से मैं अपने बेटे के क्षेत्र में नहीं गया। लोग ये ना कहें कि अगर RD आ गया इसलिए चुनाव हार जाएंगे, और ना कोई ये कहा कि आप ही मेरे साथ रहिए, और ना मैं उनको अपने चुनाव में बुलाया। नहीं, लड़का है मेरा, उनकी राजनीति अलग है, चूंकि मैं संघर्ष की राजनीति की, और मैंने जिंदगी भर गरीबों की लड़ाई की, और मैं आज भी मैं किनकी लड़ाई कर रहा हूँ आप वो देखेंगे। जो यहाँ SC ST OBC के पशु जैसे लोग हैं, जैसे पशुओं को मारा जाता है, अब वो चाहे जितना मारो उनके आंसू निकलेंगे, बोल तो सकते नहीं। भारत का सबसे एक दबंगों का क्षेत्र है। इससे ज़्यादा छुआछूत, ऊंच नीच, बेमनस्ता, मारपीट, माँ बहनों के साथ बलात्कार, अन्याय बोल नहीं सकता भाई साहब एक आदमी। वर्तमान स्थिति भी अभी वर्तमान में, अरे पहले तो इतना था भी नहीं, इतना नहीं था, क्योंकि अगर हम उनका काम करते थे तो कान के बदले हमें अन्याय नहीं करती थी। अब तो इतना हो गया। मैं आपको सर्वे करूँ आपके माध्यम से, अगर सर्वे CM साहब सुन रहे हो, प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो, यहाँ का सर्वे करवाइए। अगर भारत में सबसे ज्यादा शोषण केवल बुंदेलखंड में SC ST बैकवर्ड का होगा। कोई आज एक सिंगल व्यक्ति नहीं बोलने वाला, एक सिंगल, क्योंकि जो बोलता उसी का सिर। अब मैं बोला, अभी मैं बोला, मैं तो बोलता रहता हूँ, मैं नहीं। अब उनको ये था, मेरे लोग, अभी मैंने ये झंझट हुई, वो ये बोले कि RD आप अपना अधिकार लो, और आप बैकवर्ड की बात नहीं मैंने करना है। अगर हम भारत के लाल हैं, हमारे सब भाई हैं, हमारे पंडित जी बड़े भाई हो गए, ठाकुर साहब ने छोड़ दूसरे नंबर के,
हमारे बैच साहब तीसरे नंबर के, हम चौथे नंबर के, सबके सेवक। लेकिन अब हम अपने बाप, जब हमारा बाप सबका है, ईश्वर है ना सबका बाप, बिल्कुल। तो सर्टिफिकेट फिर क्यों मार रहा है भाई? देखिए, सर्टिफिकेट आपको मिला है कि आप चैनल चलाओ, गाड़ी का लाइसेंस मिला, गाड़ी चलाओ, समझ रहे हैं? आपका कोई उद्योग करने का लाइसेंस मिलता है, हर एक चीज का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन भगवान के ऊपर नीचे करने का कौन सा रजिस्ट्रेशन है? जब मेरा बाप है तो मैं भी अपने बाप की सेवा कर सकता हूं ना। नहीं, तुम नहीं कर सकते, तो फिर कैसा बाप, फिर कौन सा धर्म है? अगर मैं आपकी टट्टी साफ कर रहा हूं, पूरे विश्व का एक भी आदमी नहीं है जो भंगी का काम ना करता, जो अपनी टट्टी ना साफ करता हो, पूरे विश्व में। लेकिन जो माँ बच्चे का टट्टी साफ करती है तो उसको माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन यहां तो भंगी को घृणा का दर्जा, जो आपकी टट्टी साफ करे। अब बताइए कितना घटिया ये मानसिक कितना घटिया कि मैं आपको आपकी टट्टी साफ करता हूं, गंद दे रहे हो, और जब मैं आपकी नहीं करता हूं तो बहुत अच्छे स्वच्छ हो। मतलब स्वच्छता का काम सफाई हम करें और फोटो आप खिंचवाओ। मैं उचित बात, पैसा रुपया मतलब पूरा गल्ला मैं पैदा करूं, दुबराज के चावल आप खाओ, समझ रहे? घी दूध हम पैदा करें, खाओ आप चूंकि बड़े भाई हो, उसमें भी आपत्ति नहीं है। हम आपके कपड़े साफ करें, हम आपकी जूते बनाए, जूते साफ करें, हम आपको घड़ा दें, हम आपको क्या नहीं, सोनी आपको हार बनाकर मतलब ये सब देता है, तमेरा हमारा आपको सबको बर्तन देता है, हम लोग घड़े देते हैं। मतलब सुई से लेकर हवाई जहाज हम आपका काम करते हैं। हवाई जहाज हम बनाए, चढ़े आप, घर हम बनाए, हम झोपड़ी में रहें, आप बड़े घर में रहते। लेकिन सरकार कहती है कि संविधान में कई नियम तो बनाए हैं, एससी के लिए भी व्यवस्था की गई है, आरक्षण भी दिया गया है। हम ये नहीं निवेदन हमारा, मैं तो आज भी कहता हूँ आरक्षण समाप्त करो ना यार। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि एक ही कॉलेज, उसमें कलेक्टर का लड़का भी पढ़ा है, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, और एक ही छात्रावास, एक ही ड्रेस, एक ही भोजन। फिर देखो, हमारा लड़का बैल चराए, हमारी बहन बेटियां भैंसियां चराए, हमारे आपके यहाँ बर्तन हम साफ करने जाएं, हम आपके यहाँ टट्टी साफ करने जाएं, हम आपके यहाँ झाड़ू लगाएं, और फिर कहते हैं हमसे कंपटीशन करो। आपका लड़का इंग्लैंड में पढ़े, आपका लड़का अमेरिका में पढ़े, तो ये कौन सा भी है? ये कौन सा आरक्षण? मैं नहीं, यानी कि समानता के अधिकार में कहीं ना कहीं 1% समानता नहीं है। वो हमारे बड़े भाई हैं, अगर बड़े भाई हैं तो उनको भी चाहिए कि मेरा छोटा भाई इतनी टट्टी पेशाब साफ कर रहा, खाना पीना दे रहा, दूध दही दे रहा, हमको गाड़ियां दे रहा है, हमको बर्तन दे रहा है, हमारे कपड़े साफ कर रहा, हमारे जूते साफ कर रहा, हमारी मालिश कर रहा, सब चीज हम करते हैं, और ये कुछ नहीं करते। अब ये क्या करते हैं? आप कहेंगे तो गलत हो जाएगा कि अब ये तो हमारे साथ मारते पीटते हैं, अन्याय भी करते हैं और गंद देते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं। अरे साहब देखो, हमारे 90% लोग SC ST बैकवर्ड के लोग अब जात लिखने लगे, सोनी जी अब जात लिखने लगे, हरवार साहब अब जात लिख रहे, कुर्मी जी। पहले सब लिखते थे, कहूँ वर्मा, कहूँ शर्मा, कहूँ फुंडे, कहूँ उंडे, क्योंकि कोई जात ना पता चल जाए। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इनसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर आपकी मंशा है, ये कह रहे जाति, मैं तो कह रहा हूँ जात आज समाप्त कर दो ना, लेकिन घाटा किसको होगा? जो जात के नाम से नगद कमा रहा है, जो जात के नाम से भगवान का एजेंट बना है, जो जात के नाम से डकैती डाल रहा है, जो जात के नाम से लूट रहा गरीबों को, कमाए एक पैसे नहीं रहा, कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। अब इसमें कह देती हैं आरडी क्यों ही बोलते हो? अरे आप हफ्जा करिए ना, अगर हमारे बड़े भाई हो, जब आप हम एक ही माँ बाप की औलाद है, या तो माँ बाप की एक औलाद नहीं है, झूठ बोल रहे हो। अगर झूठ बोल रहे हो, अगर सही हो, तो भारत माँ की अगर पूजा करते हो, भारत माँ की आरती करते हो, भारत माँ की जय बोलते हो, तो सब भारतीय लिखो ना यार। ना SC रहेगा, ना ST रहेगा, ना OBC रहेगा, ना माइनॉरिटी, ना आपसे कोई रुपया मांगेगा, ना पैसा मांगेगा, ना छूट। लेकिन जिस दिन आप ये कर दोगे ना, तो जो फ्री में दुकान चल रही ना,
वो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है भाई 4 पार्टियों का एक बड़ा मेल रहा है, बड़े बड़े राजनेता उस समय भी रहे हैं, तो क्या इस तरह की बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया गया है और क्या कुछ आश्वासन मिला, या ये पहल शुरू की गई हो या सोचा विचार कुछ? देखो, हमने सब जगह रोया है, हम ये नहीं कहते। हमारा तो एक सिद्धांत है कि आप जिस 100 रोटी है, देखो अगर ईश्वर है, अगर परमात्मा है, अगर हम आप बड़े भाई हमें मानते, आप बड़े, देखो आप 100 रोटी में एक एक रोटी सबको बांट दो ना यार। पंडित जी का अलग दे दो, वैश्य जी का अलग दे दो, ठाकुर साहब का अलग दे दो, और पिछड़े वर्ग का शूद्रों का अलग दे दो। सूद तो एक ही है। देखो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र में एक छुआ शूद्र, एक अछूत, एक सछूत। आप उनके अंदर का काम करेंगे, आप लोग जो पिछड़े हैं वो अंदर का काम दोनों करेंगे, और हम बाहर का काम करेंगे। कौन टट्टी साफ करेगा, कौन कपड़ा साफ करेगा, कौन जूता साफ करेगा, हम बाहर का काम। कार्य सभी को काम सब उनका करते हैं, चौथे भाई तीनों भाइयों का हम करते हैं। और ये मैं कहता हूँ, आप अब संविधान जब लिख गया, ये मनु का संविधान नहीं, या तो आप मनु का संविधान ला दो, तो हम सोच रहे हैं कि बिना मन ये संविधान है ही नहीं भारत का, तो ये व्यवस्था ऐसी नहीं रहनी चाहिए। हम चाहते हैं ये व्यवस्था, मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे के ऊपर न चढ़ा रहे। अब आप कहेंगे इसका क्या काम है साहब, ये बड़े भाई कुछ करता है क्या, और हम भी नहीं करवाते, इसका कोई काम है क्या? अब जब हम काम करने के बैठ जाते हैं खेत खरियाना में, तो ये हमारे ऊपर बैठ जाता है। बिल्कुल, ये लिखने लगते ना, तो ये ऊपर बैठे भाई, उस समय तो यार तुम बंद कर दो। और जब हम काम करके दे जाते हैं, देखो मैं गल्ला हम पैदा करें, हिस्सा ये दे, कहे भी ये दे दो, दूध मैं पैदा करूं बांटूंगा मैं, गाड़ी हम बनाएं, दोगे तुम, क्यों भैया? जब सब चीज हमारा बनाया है और हम ही को कहते हो, भाई लोग कहते मैं तो गल्ला देता हूं। अरे ये बताओ, तुम्हारे बाप ने गल्ला पैदा किया है क्या? सब्जी तुम्हारे पिताजी ने पैदा की है क्या? सरकार, ये किसानों की सब्जी है, और ये मैं तो कहूंगा, अगर इसमें मेरी मृत्यु होती है तो मैं कहूंगा, सब कोई अपना रेट तय करता है, और हमारा रेट, किसानों का रेट सरकार तय करेगी। ये कौन सा संविधान में लिखा है? मेरी जब आई चीज, आप मुझे 1 किलो मुझे क्यों बांटोगे? जो दूध पैदा करता है उसके लड़का माठा नहीं खाने को मिलते, जो अन्न पैदा करता है उसके लड़के आदि कचड़ा खाते हैं, जो सोना का गहने बनाते हैं उनके लड़की गिलट, उनकी औरतें गिलट के कपड़े मतलब बर्तन वो पहनती हैं, मतलब आपके जेवर, मतलब आप कोई चीज जो पैदा कर रहा वो कुछ नहीं। तब हमने कहा कि सही माँ बाप के लाल है तो सब लोग आप भारतीय लिखें। कोई आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे तो कई वर्षों का आपका एक बड़ा अनुभव है, कई पार्टियां तो दामन थामे हुए हैं, साथ ही साथ उन पर कार्य भी किया है, कई आंदोलन भी आपके द्वारा किए गए हैं। वर्तमान में ये देखा गया है कि एक बड़ी सभा की गई ओबीसी के नाम पर, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मुठभेड़ हो गई है, मतभेद हो गए हैं, लोगों को मानसिक प्रभाव कुछ और जा रहा है। उसका मैं स्पष्टीकरण आपसे जानना चाह रहा हूँ, स्थितियाँ क्यों बनी, क्या कारण रहा है उस कार्यक्रम को करने का? मैं इससे ही बता देना चाहता हूँ, जब ये 85 है, ये खाना पैदा कर रहा है, ये पूरा देश का सुई से लेकर हवाई जहाज बनाता, घर बनाता, द्वार बनाता, हम लोग प्रजापति हैं हम लोग। पूरे देश की, विश्व की जितनी मूर्तियां हैं हम बनाते हैं, और जिस मूर्ति को मैंने बनाया उस मूर्ति को फिर मैं छू नहीं सकता। देखो आप ये चीज, जिस खाना को मैंने पैदा किया उसको मैं खा नहीं सकता, जिस दूध को मैंने पैदा किया दूध नहीं पी सकता, जिस बुनकर ने मतलब ये कपड़े बनाए पहन नहीं सकते। ये क्या है? तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था, ये अपना हक मांग रहे हैं, इन्हीं का कमाया, उनका नहीं, उनने कुछ नहीं कमाया। मैं दावे के साथ ये जल लेकर कहता हूं, बताओ कौन सी चीज तुमने कमाई? अगर मैं कह रहा हूं इनको बराबर इनको खाने को देते तो इनने कमाया। 3 किलो दोगे, क्यों 3 किलो दोगे भैया? 5 किलो का देंगे, हमें वोट दो। जब हमारा खाना है तो तू कौन बांटने वाला होता है? ये कोई प्रजातंत्र है? मैं तो आज भी कहता हूं, आजाद देश के गुलाम साथियों, देश भले आजाद हो गया, गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज आज भी अभी है। यानी आजादी अभी 100% गुलाम हैं हम लोग, 100%। तो मैं ये कहता हूँ ठीक है, मान लो हम आपके भाई हैं, आप अब जब हम खाना मांगने गए, मैंने कमाया, मैंने अपने गेहूं मांगा कि मेरे लड़के गेहूं चाहिए, तो ये क्या करते हैं,
देख लेंगे बाद में। कौन दिखाई देता है? जो काम करने वाला वो दिखाई देता है। ये अमेरिका, रूस, जापान, दिल्ली, कौन देखता है? निकम्मा जो कुछ नहीं करता बड़ा भाई। अरे शर्म लगनी चाहिए बड़े भाई। जिनने ये धरती को बनाया, जिनने देश को बनाया, उनको तो दे दो यार। आप नहीं, आपसे नहीं आपका ले रहे हैं, ना आपका जमीन ले रहे हैं, न जागा ले रहे हैं, न धन ले रहे हैं, न दौलत ले रहे हैं, न गाड़ी ले रहे हैं, न घोड़ा ले रहे, लेकिन शासन प्रशासन में अगर हम बामन हैं। हाँ, और दूसरा, जब कीड़े मकोड़े की गिनती है, जानवरों की गिनती है, पशु पक्षियों की गिनती है, तो ये जो 52% समाज है, इसकी गणना तो करा लो। देश का हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी, देश के हमारे राष्ट्रपति जी हैं, हमारी बहन है, प्रदेश के भी हमारे मतलब वही है, SC और बैकवर्ड और ST, ये चारों बैठे हुए हैं। अब हम इनसे कहते भैया हमारी गिनती तो हो जाए, हम आपको वोट देते हैं, हम आपको खाना देते हैं, हम आपको रुपया देते हैं, हम आपके घर बनाते हैं, हम आपके जूते चप्पल से लेकर हम आपके बाल सब बनाते हैं, तो हमारा ये तो हो जाए कि हमारी गिनती है कि नहीं। अब हमारी गणना नहीं है। तो भाई आपके द्वारा एक बड़ा काम किया गया है ताकि लोगों को वो सारी व्यवस्थाएं मिल सकें और समानता का व्यवहार उनके साथ हो सके। मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि गणना करा लो हमारी, हम आपसे कुछ नहीं, लेकिन गिनती तो करो कि हम भी इंसान हैं। तो कार्यक्रम हुआ, लेकिन उस कार्यक्रम में ये दुर्व्यवहार क्यों सामने आया? दुर्व्यवहार इसलिए हुआ कि जैसे मैं आपको कहूँ, प्रीतम लोधी ने ये कहा कि भाई जब हमारा सबका बाप एक है तो आप लोग, हम स्वयं पूजा करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, तो यार जिसने मैं मूर्ति बनाई तो मैं पूजा तो कर सकता हूँ। अब ये लोग कह रहे हैं नहीं नहीं साहब, वो तो हम जान रखेंगे। अब जान तुम डालोगे, बनाता मैं हूँ, तुमने तो बनाया नहीं है। अब जान डाल के दुकान तुम चलाओ, अब नाराज हो जाओ तो हो जाओ, हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। भाई हमने मंदिर बनाया, हमने मूर्ति बनाई, और तो कम से कम ना ठीक है ना हमें पैसा रुपया दो, तो अंदर तो हमें अपनी मूर्ति की पूजा कर लेने दो। तो ये भी नहीं, प्रतिबंधित, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। अब बताओ, अब आप बताइए कहाँ तक कि नहीं, ये कौन सा संविधान में लिखा? तो इनने क्या किया, प्रीतम को कह दिया कि भाई ब्राह्मणों हमारे साथ हमारा पैसा लेते हैं, हमें नहीं करना, हम नहीं देंगे। और सब कोई कहता है जब आप अपना बाप हो, मान लो मैं बाप हूँ, मेरे 4 लड़के हैं, तो मान लो एक लड़का को नहीं पैसा देते तो क्यों लड़का नाराज है? उसकी कमाई है, बिल्कुल भाई वो नहीं देना चाहता। अब तुम कह रहे हो मसल देंगे, ठटरी के बारे। ठटरी किसको कहा जाता है? ठटरी उसको कहा जाता है जो मर जाता है। बुंदेलखंड में आप गुरु हैं, आप व्यासपीठ पे बैठे हैं, आप इस बिछड़े वर्ग की या मजदूरों की, जो हम आपकी टट्टी पेशाब से लेकर घर द्वार बनाकर और आपकी सेवा करते हैं और हमारी ठटरी बांधते हैं, कौन सा गलत हमने कर दिया? हम तुम्हारे बाप का नाम नहीं लिखेंगे, ये कौन सा भैया, तुम ना लिखो तो भैया तुम्हारा DNA टेस्ट कराएंगे, मसल दो तो कचड़ दो, मतलब इसको मैं मसक डालूंगा, ठटरी ठटरी ठटरी। मतलब मैं आपकी टट्टी पेशाब से लेकर के सब सफाई करता हूँ, पूरा देश मनाता हूँ, और आप मुझे वो गाली देते हो जो भारत में आज तक किसी ने नहीं दी। कोई भी, लाखों संत हमारे पैदा हुए, और ब्राह्मण तो एक भी गाली यहाँ का आज तक दिया नहीं। मैं आपको कराऊँ, मैं BSP में रह करके, मैं यहाँ तक कि आपकी जयराम चतुर्वेदी के यहाँ पंक्ति नहीं बैठ पा रहा, मैं जल्दी हूँ, आज तक मुझे एक भी ब्राह्मण ने गाली नहीं, न मेरे साथ दुर्व्यवहार, न उनके साथ। क्या है आप ये भगवान की मतलब आप गाली देते हो, चूड़ियाँ पहन लो, आप बलवा फैलाते हो कि अगर आपने सबक नहीं सिलाया तो आप चूड़ियाँ पहन लो। मतलब अब बलवा फैलाने का मुकदमा करना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? DNA टेस्ट किसकी बहन बेटियों का DNA टेस्ट कैसे कर सकते हो आप? मतलब ये अगर हम कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो कहा जैसे आप कह रहे हो कि आप दारू पीते हो या आप गलत करते हो, आपका DNA टेस्ट हो रहा है, तो मैंने कहा भी यार पहले अपना घर का DNA टेस्ट कराओ। भाई बीमारी मुझे, मैं कह रहा हूँ आपको बीमारी है, तो दोनों लोग करवा लेना पैथोलॉजी से जांच, उसमें कौन सी गलती कर दी? पैथोलॉजी से आप जांच कराओ, मैं जांच कराऊं, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन यही स्पष्ट नहीं हो सका कि एक बड़ा मुद्दा आपके द्वारा लिया गया, समानता के व्यवहार को लेकर के ये कार्यक्रम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये कहा गया है कि आपके द्वारा कहीं ना कहीं थानों को जलाने की बात आपके द्वारा भी की गई है, तो ये क्या स्पष्ट हुआ? मैंने कभी नहीं कहा, एक आदमी ने कहा, ये बात तय है, लेकिन अब वो उनका मामला है जिसने कहा।
हम कहते हैं सब पे नहीं होना चाहिए। भारत में सब लोग रह रहे हैं, या मेरे 3 लड़के या 4 लड़के हैं, तो एक लड़का मर्डर कर दे तो जेल में थोड़ी जाऊँ। जो गलत करे, मैं कह रहा हूँ, मैं सब ब्राह्मणों को थोड़ी कह रहा हूँ, सब बाबाओं को थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो आज भी कहता हूँ आदर्श है हमारे, और हमारे बचपन से लेकर के अभी तक हमारा मतलब सब अनुष्ठान कराते हैं, बड़े भाई हैं, हम उनको आज भी मानते हैं। लेकिन बेमनस्ता फैलाना, मचल देना, गाली देना, ठटरी ठटरी देखो सबसे घट। अगर इससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ आप, और दूसरा आपको मैं एक चीज़ और बुरी ली, इसका मैं विरोध किया कि कोई भी औरत, देखो हमारे पुरखा मर जाए, यही कहते हैं हमारा पुरखा मरे, हमारा बाप मरे। देखो बाप को हमसे ये लोग गाली दिलवाते हैं जिंदा में, हमारी माँ को ये हमसे गाली दिलवाते हैं जिंदा में, और मरने के बाद भी कहते हैं तुम्हारा बाप मरा तो भूत बन गया। कुर्मी काची सोनी नाई धोबी, कोई भी मर जाए भूत बना। अगर हमारी माँ मरी तो चुड़ैल हो गई। अगर अब आपको मैं उनको बुरा लग जाएगा, साहू जी को, तेली जी को, मोदी जी, ये सोच लीजिए मोदी जी, अगर तेली मलता है तो मसान कहते हैं, और उनकी अगर तेलिन मरती है तो चुड़ैल कहते हैं, ये लोग कहते हैं। और जब इनकी माँ मरे तो देवी जी, इनका बाप मरे तो वरमदेव, इनका मतलब आप देवी देवता, इनके देवी देवता। तो अब ये हमारी माँ बहनों को लट फेर करके, हमारी माँ बहनों को लट पकड़ करके, और हमारा बाप लगा है हमारी बहन को, हमारी बेटी को हमारी माँ लगी है, ये कहाँ तक सिद्ध है? संविधान में नहीं लिखा है कि किसी का शोषण यत्ने से अर्धनग्न अवस्था में हमारी बेटी बहनें हम जो कि आज देख नहीं सकते, भूत के नाम से। भूत होता है, अगर भूत है, आप सही पुजारी हो तो एक फूंक मारो, अपने आप भूत पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। ये कह रहे हैं मैं आगा वर्तमान, ये कह रहे हैं मैं वर्तमान भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहूँ गृह विभाग की जरूरत है, क्योंकि किसकी चोरी कब होगी आपको सब पता है। कौन ने चोरी की, कितने टाइम की, कहाँ की, कौन ने बर्छी मारी, कौन ने हत्या की, देखो आप अंतर्यामी हैं। हमारे बागेश्वर धाम जी पूरे विश्व के अंतर्यामी हैं। फिर ये पुलिस क्यों बनाई है? ये मूर्ख पूरी पुलिस अरबों खरबों का क्यों खर्च कर रही है, रातों दिन क्यों ड्यूटी लगा रही है? फिर अपने यहाँ क्यों ड्यूटी लगाते हैं? अरे आर डी प्रजापति ने गर्द किया, एक फूंक मारो भस्म हो जाएंगे। पैसा फिर एक लेट क्यों बनी है कि मेरे ये 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख, इसका कथा क्यों भाई पैसा? आप एक फूंक मारो 5 कुंटल सोना ले लो, 10 कुंटल सोना ले लो, क्यों भीख मांगते फिर रहे हो? विदेशों से चिल्लाते दे दो, रुपया इतना गिर गया, इतना डॉलर गिर गई। आरडी यानी मैं भी MSc हूँ, मैं इतना नहीं हूँ। फिर ये क्या जरूरत है यहाँ पैथोलॉजी डॉक्टर के खोल पैथोलॉजी के लिए? उनको सब मालूम है, वो छू मार दे कैंसर समाप्त, छू मार दे कौन से आपके रोग हैं उनको सब पता है। ये डॉक्टरों को क्यों फालतू मेडिकल खोले हो? क्यों जब मेडिकल नहीं रहेगा तो ये क्यों फालतू स्वास्थ्य मंत्री बना है? इसका क्या काम है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा आपके गृह मंत्री मध्य प्रदेश में देश में जरूरत है। लेकिन बागेश्वर के अलावा और भी पांडुगर सरकार है। मेरी बात सुनिए, जो कहे मेरी बात निवेदन मेरा सुनिए। जो देखेगा वो बेचेगा, जो कहेगा उससे हमने कहा भी तो हमने किसी को नहीं कहा, बागेश्वर धाम को कहा कभी? जब आप बेवकूफ बना रहे हो और करोड़ों अरबों लूट रहे हो, तो आप ये बताइए फिर सेना की जरूरत क्या है? सेना में कोई नहीं, 7 होते हैं। देखो CID, CBI, IB, ED, फिर इसकी काहे की जरूरत है? आप तो खुफिया स्वयं जानते हो। आप सेना हटाओ, सेना में कोई जरूरत नहीं है। जो भी आतंकवादी घुसता है आप सीधे मिसाइल दाग दो, आपको तो सब जानकार है ना, आप देख के पहचान जाते हो। फिर हिंदू मुस्लिम की क्या जरूरत है? पूरे देश में आपको एक मंदिर अलग से एक कार्यालय बनाना चाहिए, सैटेलाइट बना देना चाहिए, फिर वहाँ महाराज को बैठा देना चाहिए। ना कोई चोरी होगी, ना कोई एक्सीडेंट होगा, क्योंकि सब जानते हैं एक्सीडेंट होना, वो मना कर देगा एक्सीडेंट, इनको नहीं जाने देना, इनको वो नहीं देना। या गाड़ी को मना कर देगा, गाड़ी चलेगी नहीं, एक्सीडेंट कैसे होगा? या फालतू आ रहा को दोनों आ रहा तो वो तत्काल बंद कर देगा। मंत्र है। कितना यार मूर्ख बनाओगे? ये वैज्ञानिक युग है। पहले जानो फिर छानो, और जब सही हो तो मानो। अब RD मूर्ख नहीं बन सकता। अगर आपको फिर विदेशों से पैसा लेने की जरूरत नहीं है,
काहे को पैसा लेते हो यार? क्यों भीख मांगते हो? क्यों भिखमंगा बने हो? एक फूंक मानो 50 कुंटल 1000 टन सोना हो जाए, बागेश्वर धाम की कृपा रहेगी। लेकिन बात अगर हकीकतन है तो फिर सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा ज्ञापन विरोध में क्यों दिया गया? अब इसलिए ये दुकानें उनकी बंद हो रही हैं। जिस दिन हम पैसा देना बंद कर देंगे, पैसा कौन कमाता? हम। पूरा सुई से लेकर हवाई जहाज पैसा कौन इस देश को बनाता? हम। तो मेरी दुकानें कहाँ चलेंगी? ये अंधविश्वास से पाखंड का हम विरोध करते हैं। हम भगवान का, हम धर्म का और जाति का विरोध नहीं करते, पूजा पाठ का विरोध नहीं करते, लेकिन पाखंड फैलाकर जो गरीबों का खून चूसते हो, धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हो, उसका मैं विरोधी था, हूं और रहूंगा। ना मैं ब्राह्मण का विरोधी, मैं ठाकुर का विरोधी हूं, ना कुमार चमार का किसी का पक्षधर नहीं है, ना कुर्मी का, ना बैकवर्ड का पक्षधर। अगर इस धरती में हम पैदा हुए हैं तो न्याय, अगर न्यायालय समाप्त कर दो ना यार। काहे के न्याय करते हो कि हत्या का किसके प्रकरण है, तुम साबित करते हो गीता रखो कुरान, क्यों? न्यायाधीश की क्या जरूरत है? क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है? उसको तो मानो है कि इसने हत्या की, अंदर करो, फांसी की सजा कर दो। और फांसी की जरूरत नहीं है, छू मानो अपने आप निपट जाएगा, अपने आप नमस्कार हो जाएगा। लेकिन आरडी जी, ये देखा गया है कि आपके द्वारा जो आवाज बुलंद की गई है, कार्यक्रम किया गया, सभा की गई और उसके बाद आपके ऊपर हमला भी हुआ है, ऐसी तथाकथित शब्द आए हुए हैं, खबरें भी आई हुई हैं, लेकिन डायरेक्ट नाम कि बागेश्वर के अनुयायी, तो क्या कुछ ऐसा एविडेंस रहा है, कुछ प्रूव्ड हुआ है? इसलिए है कि मेरे फेसबुक में इतनी गंदी गंदी मेरी माँ बहनों की गाली, ऐसा कि मैं आपके स्टूडियो में नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब कोई चैनल देख रहे हैं, मेरी बहन बेटियां होंगी हर समाज के, उनके मैं चरणों में नमन करता हूँ। मैं हर समाज की बहन बेटियों का मान सम्मान करता हूँ। तो इतना भद्दा लिखा, अब उनमें लिखा भी है उन्होंने स्वयं कि अगर बागेश्वर धाम के बारे में कोई बोलेगा तो उसको साली को जिंदा जला देंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, और जो हमारी बहन को गाली देगा उसकी हम रिपोर्ट तो करेंगे। और हम रिपोर्ट की, हमने गए, इनने हमारे ऊपर हमला किया, और हमला ऐसा नहीं मतलब अगर हमारे लग जाता वहीं मर जाते, लेकिन इससे एक आदमी, एक आरडी मर जाएगा तो ये समाज नहीं मरेगा। हमें ये आशा है कि हमला से बनने वाला नहीं है। ये हमला अगर करते हो तो हम हिंदू नहीं मानते हमें। तो ये कहा जा सकता है कि प्रॉपर जो हमला हुआ है 100% बागेश्वर धाम के लोगों ने ही किया है, 100%। क्योंकि आज तक अगर ब्राह्मण को बुरा लगता तो मैं बीएसपी में था, जहां उस समय तिलक तराजू और तलवार चलता था। 40 साल से राजनीति कर रहा हूं, एक भी ब्राह्मण, एक ठाकुर नहीं, क्योंकि ये विचारधारा है, पार्टी विचारधारा नहीं तो फिर एक बीजेपी ही रहे, फिर काहे के लिए ऐसा पा बस पा। लेकिन बात वही है कि डायरेक्ट कोई चीज का एक सबूत होना बेहद आवश्यक होता है। वो सबूत है क्या? मेरे पास है ना, जो उन्होंने गाली गलौज दिया वो तो मैंने दिया रिपोर्ट नहीं, जो गाड़ी पर हमला हुआ है उसकी आप उसका तो मैंने पीछे से देखा नहीं। देखिए, जैसे आप शंका मुझे है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा, ना मैं आपका नाम ले रहा हूं, लेकिन जो आदमी कहेगा कि इसको जला देंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, तो वही जाएगा। तो मैं तो शंका कहा, मैं ये नहीं कहा वही कि उनके शिष्यों पर मुझे शंका है और है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए कि मैंने पुलिस बुलाई, वहीं मैं खड़ा रहा। भाई कल ये कह देते अरे कि साहब इन्हें मार दिया होगा, यहाँ चले आए, मैं वहाँ से हटा नहीं। और आप वहाँ के पूरे लोगों से, पूरे मतलब जितने पर दुकानदार है, तत्काल उतरा, तत्काल मैंने पूछा, सबसे वीडियो बनाया, पूरे लोगों का वीडियो बनाया। और थानेदार बोला, मैंने कहा नहीं साहब आप आइए, मैं ऐसा नहीं। कल अभी देखो नगड़िया वाला उल्टे लिखता है, अब क्या है वो भी बैकवर्ड के हैं, लेकिन थोड़ा झूठन मिलता है। मैं तो देखी कोई भी हो, मैंने ये इतना नहीं कहना चाहिए। आप झूठ क्यों बोलते हो? आप वो कहता मुझे थूक के चाटने की बात कहते हैं। मैंने माफ़ी, मैं कभी माफ़ी मांग ही नहीं सकता, और माफ़ी तब मांगता हूँ जब मैंने गलत किया है तो चरण धो के माफी। किस चीज़ की माफ़ी की बात हो रही है? कि वो अब माफ़ी मांग रहे हैं कि ब्राह्मणों को मैंने नहीं कहा। अब मैंने कभी गाली दी है नहीं तो मैंने माफ़ी मांगी नहीं, और मेरा वीडियो निकालते। मैं तो फांसी की सजा कह रहा हूँ कि ये गोरत ये लिए हूँ। हाँ, आपके कार्यक्रम में किसी और बंदे के द्वारा बोला गया है और उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। भैया मैं ना आयोजक था, मैं तो बोलने वाला था, मुझे बुलाया गया था, मैं आयोजक भी नहीं था। आयोजक होता तो उस आयोजक ने भी रोका है, ऐसा नहीं आयोजक की भी गलती नहीं, उसने रोका है।
लेकिन अब हम आपके चढ़ गए, हमने सोचा बैक बढ़ के, तो आप गाली देने लगो, तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। मेरे घर में आकर कोई मुझे कट्टा मार दे तो मैं थोड़ी जानता हूँ। देखो ये चीज़ें नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब भाई भाई हैं। ये अगर ये एक ही चाबी है, एक चीज़। अब देखो ये कह देते हैं, फिर आप ये धर्म के नाम पे कहेंगे, ये अपने लड़के को कहते हैं, हमारे लड़के को कहते हैं जाओ कावड़ लेके जाओ, तो हम लोग कावड़ लेके हमारे सब लड़के जाते हैं, और अपने लड़कों को कहाँ भेजता है? अब बड़े भाई हैं, अगर हम छोटे भाई हैं तो अपने लड़के को आप मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, IP, मतलब ये कॉलेज भेजते हो, और हमारे लड़कों को कहते कावड़ लेके जाओ। कावड़ से कलेक्टर, जस्ट डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। भाई भगवान तो सबका है, आप जाओ ना। फिर हमारे लिए इन्होंने क्या किया, ट्रेन चला दिए SC ST बैकवर्ड के लिए। देखो हम आपको भगवान के दर्शन करा रहे हैं, तुम चले जाओ कहाँ, तीर्थ, और हम चले जाएं विधानसभा, लोकसभा। यानी ये कहा जा सकता है ये व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, ये सार्वजनिक लड़ाई है। 100% व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है, और मुझे जानबूझ के लपेटा जा रहा है केवल धर्म के नाम पर। मैं कह रहा हूं छानबीन करो ना, अगर मैंने किसी को गलत कहा है, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है, और मैं अपने लोगों का मौलिक अधिकार है, क्योंकि मैं शूद्र में आता हूं। नहीं करना आपको तो 4 वर्ण आते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम लोग आपके माध्यम से, कि आप सब वर्ण का टिकट, वर्ण का जाति प्रमाण पत्र बनाओ। अब आज कल ही पता चल जाएगा। ब्राह्मण का केवल ब्राह्मण का जाति प्रमाण पत्र बताओ, कोई भी ब्राह्मण हो, समानता के लिए। क्षत्रिय का केवल क्षत्रिय का प्रमाण पत्र बनाओ, ये बनता भी है, बनता भी है। वैश्य का केवल वैश्य का प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन यहाँ 6743 जातियों के प्रमाण पत्र बनते हैं। 6743। कुर्मी का अलग, काची का अलग, नाई का, धोबी का, क्या है ये कौन सी समानता? भाई इनको ही शूद्र का प्रमाण पत्र बनाओ ना। लेकिन जिस दिन शूद्र का प्रमाण पत्र बना देंगे तो फिर ये लोग, इनका मुख्यमंत्री होगा, इनका प्रधानमंत्री होगा, इनका SP, इनका कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, सब इनका होगा। तो करनी और कथनी में नहीं कि आप दूध में सौंज मठावन, अरे माल खाने के लिए ऊपर, और बराबर हमने भाई भारत के रहने वाले हैं ना, तो अगर सबको प्रमाण पत्र देते हो, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे बड़े भाई है तो बड़े भाई के प्रमाण पत्र दो, हम छोटे भाई हैं तो छोटे भाई के प्रमाण पत्र दे दो। लेकिन दुकान बंद हो जाएगी उस दिन, क्योंकि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। ID कहाँ तक आगे रहेंगे, और ये पूरी टीम के लिए कितनी मददगार साबित होगी आगे की रणनीति? जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे शरीर में एक भी खून का बूंद है, मैं न ब्राह्मणों के साथ अन्याय करूंगा, न ठाकुर के साथ, न वैश्य के साथ, और न ये शूद्र समाज के साथ अन्याय होने दूंगा। क्योंकि ये आपको, मुझे जब इन पे पिटाई होती है, बाप देखता है, बहन की लड़की के जब इज्जत लूटी जाती है, इनके आंसू भर बहते हैं। जिस तरह से जानवरों में आंसू बहते हैं, पिटाई सहते हैं, अन्याय सहते हैं, उसी तरह से हमारा ये SC ST बैकवर्ड का समाज अन्याय सहता, और हमारे बड़े भाई नहीं होने लायक। अगर बड़े भाई हो, भगवान को मानते हो, या तो आप भगवान को मानते नहीं हो, शैतान को मानते हो, रुपया को मानते हो, धन दौलत को मानते हो, झूठ बोलते हो, गद्दारी करते हो छोटे भाई के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, और ये अन्यायी होते हैं। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं, प्रमाण पत्र दो, और इनको जवान देने के लिए अगर कोई भी सरकार है तो सर्वे करवाए। अगर भारत का सबसे पिछड़ा और सबसे ज़्यादा शोषण बैकवर्ड SC ST का, देखो SC ST का तो थोड़ा बहुत जूठन मिल भी नहीं लगा, लेकिन बैकवर्ड का तो कुछ नहीं मिला। भाई साहब जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद चल रहा है, बस कुछ नहीं। कुतिया को चावल नहीं कभी मिले, माड़े मिल गया तो पूँछ हिलाती फिरती रहती। हम लोग यहाँ 4, मैं आपको लास्ट में बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मोर्चा बनते हैं। आप कभी क्षत्रिय मोर्चा देखा है क्या आपने? आप देख लीजिए, कभी क्षत्रिय मोर्चा बना है क्या? कभी वैश्य मोर्चा बना है क्या? कभी ब्राह्मण मोर्चा बना है क्या? मोर्चा क्या, मोर्चा जानते हो? एक तो मोर्चा है, आप जाओ सो कत्ल करो मुसलमान का, भाई भाई का कत्ल करो, इसके लिए एक मोर्चा होगा। दूसरा मोर्चा ये है कि हमारे पुरखे जंग जो लगती थी तलवारों में सो छुटाते थे, दूसरा। और तीसरा मोर्चा ये है कि जो आज वोट का जमाना है,
तो महिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, युवा मोर्चा। क्यों कि तुम अपने समाज का जंग छुटाओ, ये वोट हमें दो। वो हमें वोट नहीं देते, इसलिए मोर्चा बना देते और हमारा जूठन खाओ। बाप को बाप नहीं कह सकता, मोर्चा वाले अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, तालियां नहीं बजाएंगे, अपने बाप के कभी पैर नहीं पड़ने पाएंगे। जो बहन बहन की लिए इज्जत लूटती है उनके ये पैर पड़ेंगे कि और करो, और ये तो फार है हमारा, ये तो है, ये भगवान ने लिखा करो। तो मोर्चा बनाते हो। क्यों भैया मोर्चा बनाते हो? हम एससी एसटी ओबीसी वाले क्या मैनधुरी में नहीं आ सकते? नहीं। क्यों? जूठन खाने वाला कान मैनधुरी में आएगा भाई, तो वहीं रहो बेटा। तो ये क्या मोर्चा? क्यों मोर्चा बनाते हो? ब्राह्मण मोर्चा बनाओ ना, ठाकुर मोर्चा बनाओ ना, वैश्य मोर्चा बनाओ ना। पिछड़ा मोर्चा क्यों बनाते हो? एसटी मोर्चा क्यों बनाते हो? इसलिए कि चमचा पाला जाता है। चमचा को जब तक सब्जी आती है तब तक उसको चमचा की इज्जत रहती है, और जब वो चमचा खिंच जाता है और ऐसे आप कढ़ैया में डालोगे या हंडी में डालोगे, जब उसमें सब्जी और दाल नहीं आएगी तो उसको घूरे में फेंक दिया जाता है। तो जब ये इनसे हमारा वोट नहीं जाता है तो ये घूरे में फेंक दिए जाते हैं। एक और बता रहा हूँ, चमचागिरी गुलामगिरी करना चाहिए। गुलाम कैसे होते? दो प्रकार के, एक तीतुल गुलाम, एक तोता गुलाम। तो हमें गुलामी तो देखिए करना पड़ेगा क्योंकि हम आज़ाद देश के गुलाम साथी हैं, लेकिन और गुलामी ऐसी करो जैसे तोता गुलाम क्या होता है? जब तक आपके पिंजड़े में अंडर में रहेंगे, मारपीट करोगे तब तक हम आपके अंडर में। जहाँ तोता का खिड़की खुली तो चाहे रबड़ी मलाई खाते रहो, स्वतंत्र। और ये तीतुल होता है, इसको पाल लेते हैं। ये हमारे मोर्चे वाले तीतुल हैं, एससी एसटी बैकवर्ड के तीतुल। इनको रजिस्ट्रेशन किया जाता, रंग लगाया जाता, रंग जो कभी छूटे नहीं। फिर ये जिस तरह से शिकारी होता, शिकारी क्या करता? फंसिया को जाता है तो जाल बचाता है और अपना एक क्या ले जाता है? तीतुल। और तीतुल जब ले जाता तो जंगल में कहता बेटा, तो वो बोलता कड़ी को कुकड़ी को कुकड़ी को। तो जो जंगल के जितने पक्षी हैं वो आ जाते हैं, और फिर उसने क्या करता है कि अपने पक्षी को पकड़ लेता है, जो रजिस्ट्रेशन है जिसका, मोर्चा वाले उसको पकड़ा और बाकी सबको मर्डर कर दिया। ऐसे हमारे आदमी को जो गुलाम बनाए हैं, चाहे कुर्मी में हो, चाहे काछी में, शहर में हो, ये गुलाम जाकर के उनको हमारे भोले भाले आदमियों को जात के नाम पे लाते हैं और उन पे लट्ठे जुड़ते हैं और इनको बगल में बैठा देते हैं। और जब देखो हम लोग तो ऐसा, हम एससी में आते हैं, एससी में जब पांत बैठती है तो पहले हम क्या करते हैं, हमको पहले परसा मिल जाता है। चमार बसोर कुम्हार को पहले परसा दे देते कि ये पांत में बैठने लायक नहीं। लेकिन पिछड़े वर्ग को क्या करते हैं? सब्जी काटो, सब्जी बनाओ, दरी दसाओ, और जब पूरी पांत खा गई तो जो हम थोड़ी बहुत सब्जी अब्जी बची जूठन उठा, हमने कहा पटेल साहब थोड़ा भोजन हो जाए, नहीं दोबारा बना लेना। यानी कहा जा सकता है कि समानता को लेकर के ये पूरी जंग 100% समानता के लिए, जो जब तक ये असमानता रहेगी ऐसी व्यवस्था छोड़ दो, ऐसी कर दो। और जब नहीं मानोगे तो ये वोट की राजनीति है भाई साहब। तो हमारे जो साथ मेरा निवेदन, एक मिनट, अगर आप नहीं मानेंगे तो ये वोट ऐसा भी कर देगा, ऐसा कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जिसका वोट ज्यादा उसका राजा। वोट डालो, राजा निकालो। हमारे दर्शक काफी जुड़े हुए हैं और उनका काफी प्रयास था कि आपको हम अपने स्टूडियो पर खुला मंच के कार्यक्रम में बुलाएं, जहां हमने इसी बात को स्पष्ट करने को लेकर के आपको बुलाया था। दर्शकों से आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या मोटिव रहा है इस सभा का और आने वाले समय के लिए क्या रणनीतियां हैं। व्यक्तिगत किसी भी तरह की ये लड़ाई नहीं है, आप ये हमारे दर्शकों से बोल सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, और 40 साल से ना मुझे, मैं राजनीति कर रहा हूँ, ना मुझे किसी ने विरोध किया। मैं बीएसपी में रहा हूँ, सब में रहा हूँ, लेकिन केवल मेरा ये है कि मैं समानता की बात करने लगा, और विशेषकर पिछड़ा। मैं एससी एसटी की ओबीसी की बात ना 52% की जनसंख्या की बात ना करता। मेन चीज 52% की जनसंख्या। और देखिए सक्षम की बात है कि हम, अगर आप हमें मान सम्मान दोगे तो हम आपको वोट देंगे और नोट देंगे, और अगर आप हमें मान सम्मान नहीं दोगे तो ना हम आपको नोट देंगे और ना वोट देंगे। तो जिस तरह से मछली होती है, अगर पानी से निकाल दी जाती है पानी, तो अपने आप तड़प तड़प के मर जाती है। तो बड़े भाइयों, हम आपके टट्टी पेशाब से सब साफ करते रहे हैं,
अगर आप हमारा हक नहीं दोगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा और ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी, ये हमारी कोई गलती नहीं है। आप हम करते करते जब हमारा एहसान नहीं मान रहे तो हम अपने लोगों को, अपने भाइयों को लेकर लड़ाई लड़ रहे, ना हम आपका विरोध कर रहे। आप अपने समाज को इकट्ठा करके कि इनसे पैसे नहीं लेना, इनसे वोट ही नहीं लेना, इनको आप स्वयं ली, मैं कौन कह रहा हूँ। तो हमारा कमाए मैंने पहले बताया, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, और हमने कहा भी हम कहें तो गलत है और ना कहें तो सही है। बस इतना मेरा निवेदन है। मैं किसी जात धर्म का विरोधी ना था, ना हूं और ना रहूंगा, लेकिन मैं पाखंडवाद का विरोधी था, हूं और रहूंगा, और अंधविश्वास का विरोधी रहूंगा। मेरी आज भी मेरी मौत हो जा, मेरा मर्डर हो जा, मेरा फांसी लगा दे गवर्नमेंट, और जितने प्रकरण में जेल में भेज दे, मैं इसका विरोध करता रहूंगा, करता आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खुला मंच में आरडी प्रजापति जी आपका आने का, और तमाम इस तरह के दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। जहां पर जो गर्मा गर्मी का माहौल छतरपुर जिले भर में और प्रदेश भर में फैला हुआ है, उसकी बात को प्रमुखता से रखने के लिए आरडी प्रजापति स्वयं हमारे कार्यक्रम में आए, जहां उन्होंने बताया कि किसी भी तरह से व्यक्तिगत ठेस पहुंचाना उनका कार्य नहीं था। समानता का व्यवहार हिंदू मुस्लिम के साथ में जिस तरह दिया जाता है, ठीक उसी तरह से जो वैश्य हैं, शूद्र हैं और जो तमाम ऐसे हमारे जातिगत लोग हैं, उन्हें एक सूत्र में बांधने का काम किया जाए। और इसी के लिए उनके द्वारा यह कार्यक्रम जो किया गया था, उसमें कथाकथित बातें भी की गई थी, जो उन्होंने आज स्पष्ट किया है। खुले मंच के खुले दरबार के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। शुभम सोनी के साथ पूर्व विधायक आरडी प्रजापति को नमस्कार।